जय रमेश। मैं चित्रंजन राव। आज हम लोग सरहुल के शुभ अवसर पर बहुत उमंगता और बहुत उत्साह के साथ में हम लोग सरहुल मनाते हैं। पर इस वर्ष हमारे देश में नहीं, पूरा विश्व में ही कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया परेशान है। तो हम लोग आज इस कोरोना वायरस की वजह से सरहुल के इस महा त्यौहार में हम लोग उत्साह और उमंगता से तो नहीं मना पाए, लेकिन मैं चाहूँगा मेरे दोस्त, आज हम लोग को समझदारी भरा काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम जान सकते हैं कि देहांत से तो अच्छा हमको एकांत में रहना बहुत जरूरी है। आज देश के प्रधानमंत्री और प्रशासन के द्वारा हमें लगातार आग्रह किया जा रहा है कि हमको अकेले में रहना है, एकांत में रहना है। तो हमको इस बात को अमल करना है और इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हमको ये क्यों कहा जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं आज देख रहे हैं बहुत सारे लोग लापरवाहीपूर्वक काम कर रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं, खुद अपनी ही जिंदगी को वो नरक में डालने का प्रयास कर रहे हैं और दुख देने का प्रयास कर रहे हैं। केवल आप अपने ही एक इंसान नहीं हैं, आपके अंदर अगर वायरस हो जाने के बाद में बहुत लोगों तक फैलता है। और ध्यान देना जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को वायरस हो जाता है और वो कोरोना वायरस उसको फैल जाता है, तो वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि आप भी उसको छू नहीं सकते हैं, परिवार वाले भी छू नहीं सकते हैं, इतना खतरनाक हो जाता है। तो आप इस प्रकार के काम ना करें जिससे कि घर में, परिवार में कोरोना वायरस का प्रकोप हो। आज देखने को मिल रहा है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, जरूरी है, हम लोग का आदत नहीं बनी हुई एकांत में रहना, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि देहांत से तो अच्छा हमको एकांत में रहना चाहिए, घर से ना निकले। इस सरहुल के सुंदर अवसर में मैं चाहूँगा कि आप लोग इनका मर्यादा का पालन करते हुए आप अनुशासित रहिए, 1 मीटर की दूरी बना के रहिए, बहुत जरूरी है। तभी आप घर से निकालने का प्रयास करें और अपने बच्चों को भी समझाएं। आज विदेश से भी ये समझाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विदेश में क्या हालत है, क्या स्थिति है। कोरोना वायरस में बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो चुका है, मर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि दोस्त, हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है और अपने जो जरूरी है वो जरूरी सामान को इकट्ठा कीजिए, जल्दी घर में रहिए। घर में रहने का आदत नहीं है, लेकिन आदत बनाना होगा, क्योंकि देश की बात है और इंसान की बात है। आज बहुत सारे लोग तरह तरह के हम लोग मीटिंग और आयोजन सब करते रहते हैं, लेकिन आज धर्म बचाने की बातें तो हम लोग करते हैं, लेकिन आज इंसान बचाने की बात है। इसमें सारे लोग को आगे आके बढ़ चढ़ के हम लोग को बातें करना है, समझाना है आप लोगों को। आदिवासी समाज के लोग बहुत सारे लापरवाह हो जाते हैं। आज मैं देखता हूँ कि भीड़ भड़ाका के बारे में बताया जाता है कि आप कुछ डिस्टेंस रखिए, वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। अपने बच्चों को समझाए, वो बच्चे भी ऊपर का चढ़ करके घूमते रहते हैं बाहर। और मैं एक बहुत बड़ा दुख भरी बातें कहना चाहता हूँ कि इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कहीं यह ताश भी खेला जा रहा है, ताश भी खेलते हैं। तो ऐसा मत कीजिए मेरे भाई, ये आपकी ज़िंदगी के लिए ही है। हमारे प्रशासन लगातार आपको समझा रहे हैं और नहीं समझ रहे, डंडे के माध्यम से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सीखिए और अपने देश को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के साथ साथ में, धर्म की बातें करने के साथ साथ में आज हम लोग को इंसान को बचाने की बातें करना चाहिए। हम एक इंसान को बचाएंगे और हम इंसानियत के गुण को हम अपने अंदर मिलाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम लोग बहुत सारे हमारे लोग बाहर से काम करके आए हुए हैं, वो लोग अपना मेडिकल जरूर चेक कराएं। और बहुत सारे रास्ते में भी फंसे हुए हैं, उनको भी मदद करें। आज बहुत लोगों के पास में खाने पीने की अभी चीज़ नहीं है, और उनको भी आप अपने स्तर से जितना हो सके वो मदद करने का कोशिश करें। और
हम चाहेंगे कि आप प्रशासन के साथ में आपका नज़दीकी जो है उनसे भी आप मेल मिलाप रखें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो परेशानी हो उसको इन्फॉर्म करने का कोशिश करें। तो चलिए मैं चाहूँगा कि आज इस महान संदेश के साथ में पूरा आदिवासी समाज के लोगों के साथ में पूरा इंसान के लोगों को सारे देशवासियों को मैं संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप एकांत में रहिए और शांत रहिए और इसे एकांत के समय में इस समय का सही उपयोग करें, सदुपयोग करें और सदुपयोग करने के बाद में एक महान विचार के साथ में आगे आइए। चलिए मैं इतना ही बात करके अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।